तो यही पर्पस है, मुझे लगता है ना वेब सीरीज़ का जो सबसे बड़ा मोटिव है कि आई कंपेयर वेब विद द माइंड। लाइक माइंड भी वैसा ही टूल है, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। माइंड इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ वर्स मास्टर। बिल्कुल ठीक है। Is the fantastic servant. Fantastic. Right. It will do everything for you. You can do anything from anywhere. Anything to everything. But if you make a master, you are ruined. Your life is ruined. Your relationships are ruined. Your existence is ruined. ये जो पूरा खेल है ना, ये सिर्फ डोपामाइन का और ऑक्सीटोसिन का खेल है। अगर मैं इस पूरे सीरीज को अगर 2 वर्ड में सम अप करूँ या 1 लाइन में, it is a dopamine versus oxytocin. How come? Can you please elaborate? थोड़ा elaborate करेंगे आप? Every time when you see video, when you are hooked up to video game or any video or audio or any kind of internet access, internet things, every time it is creating a dopamine in you. That is you can say instant gratification, instant pleasure or a quick happiness you get. So once you get, you want more. You want more, you want more, and that becomes addiction. That एक लूप बन जाता है, एक लूप बन जाता है, ठीक है। बट एज कम्पेयर टू ऑक्सीटोसिन, इफ यू सी, ऑक्सीटोसिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, बट वो क्या करता है, वो डोपामाइन की ये जो एडिक्टिव टेंडेंसी है इसको कट डाउन करता है। अब ये कब रिलीज होता है? जब मैं किसी मेरे चाहने वाले से, मेरे दोस्त से, मेरे फैमिली से, मेरी माँ से या मेरी फ्रेंड से या मेरे टीचर से या मेरे गुरु से मैं मिलता हूँ, उनके साथ कुछ पल बिताता हूँ, उनकी आवाज़ सुनता हूँ, उनको देखता हूँ, उनके पैर छूता हूँ, उनके हाथ मिलाता हूँ या उन्हें हक करता हूँ, हर बार मेरे अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है। जैसे एक मूवी में था जादू की झप्पी। करेक्ट। संजय दत्त ने मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी फेमस कर दी। राइट। वो क्या था? ऑक्सीटोसिन था। सो इफ़ यू सी in this nutshell, the more we create oxytocin, the more we create serotonin, the less we will require dopamine. Dopamine is any which way going to be there. See, if I see ice cream, which is the most favorite, dopamine is released. But if I see Sandeep sir, suddenly, and I could greet him and I could meet him, it's oxytocin. Got it. It's going to be there in my system for a memory, longer फिर period जब भी आप of उस time. मेमोरी को रिकॉल करेंगे तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, नॉट डोपामिन। इनफैक्ट आई थिंक बुरा कुछ भी नहीं है अगर इस वे में देखा जाए, क्योंकि ना कॉर्टिसोल बुरा है, हम कॉर्टिसोल को बुरा बोलते हैं, डोपामिन भी बुरा नहीं है, बट डोपामिन हैज टू बी लिंक्ड टू समथिंग मीनिंगफुल, समथिंग कंस्ट्रक्टिव। कोई ऐसा गोल जो एक्चुअल में हमको आगे बढ़ाने वाला है। करेक्ट। या हमारे को और बेटर करने वाला है, वहां पे भी डोपामिन जरूरी है, क्योंकि डोपामिन इज बेसिकली नथिंग बट अ मोटिवेशन केमिकल। कि मोटिवेट होने के लिए डोपामिन की जरूरत है। बट अब हो क्या रहा है, लोग उधर ही अटक रहे हैं, वहीं पे अटक गए हैं, लोग वर्चुअल वर्ल्ड में अटक गए हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, कि अगर डोपामिन को यूज किया जाए रियल वर्ल्ड में तो डोपामिन एक बहुत ही अच्छा केमिकल है, क्योंकि ये हमको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। इट्स अ किक स्टार्ट। राइट, इट्स अ किक स्टार्ट। एंड बेसिकली डोपामिन हमारी ब्रेन में तब रिलीज होता है जब हमें लगता है कि हम सही पाथ पर हैं और एक माइलस्टोन तक पहुंचे हैं। Correct. फिर आगे आ गए, फिर आगे आ गए। व्हेन वी हैव कंप्लीटली अराइव्ड, फिर तो डोपामिन का कोई काम ही नहीं है। जब कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हो गया, जब दी एंड हो गया, तो डोपामिन का वहां पे कोई रोल नहीं है, वहां पे सेरोटोनिन का रोल आ जाता है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन आ गया। यही बात मैं बताऊँ, एक लाइक भी आपको मिलता है ना, व्हेन यू पोस्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, समबडी लाइक्स और समबडी कमेंट, डोपामाइन इज रिलीज्ड। बट दैट इज ऑल फिक्टिशियस, क्योंकि एक्चुअल में तो उस बंदे ने अभी कुछ अचीव किया ही नहीं है ना। अगर देखा जाए तो वो है क्या, एक स्टूडेंट ही तो है। अभी लाइफ में उसने क्या उखाड़ा है? कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी, मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, दैट इज ओके ना। हाँ, थोड़ा फ्लो में निकल जाते हैं। हाँ, चाहिए भी उखाड़ना ही है उखाड़ना ही है। अब बेसिकली क्या है कि अभी तक उसने लाइफ में कुछ किया नहीं है, बस वैसे ही वर्चुअल कुछ थोड़ा बहुत लाइक मिल गया, थोड़े से किसी ने पॉजिटिव कमेंट्स कर दिए और खुश हो रहा है। आइडियली वहां पे उसको खुश नहीं होना चाहिए। खुश कब होना चाहिए? जब कोई आकर के उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपने ये अचीव कर लिया, यानी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो भी एक कमेंट है। करेक्ट। और ये भी एक कमेंट है कि फेसबुक पे फोटो डाली, क्या लग रहे हो बॉस, वाओ, ऐसे ही कमेंट आते हैं। आई थिंक एक जैकेट बदल दिया, नया फोन ले लिया। ऑसम मैन, यू आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ। क्या ग्रेट लाइफ?
अभी क्या है उसके बाद में कुछ भी नहीं है, अपने माँ बाप के पैसे पे ऐश कर रहा है, समझ गए? तो अभी तक उसने कुछ नहीं किया है लाइफ में, बस वैसे ही उसके माइंड में डोपामिन रिलीज हो रहा है इसी तरीके से। तो जब यही उसको डोपामिन मिल गया तो वो बड़ा कुछ करेगा क्यों? करेक्ट। वो उसी को सच समझ लेगा, वो उसी को अपना वो समझ लेगा, वहीं फंस करके रह जाएगा, वहीं गोल गोल घूमेगा, ग्रो करना बंद कर देगा। तो अगर ये डोपामिन रिलीज होने लग जाए रियल वर्ल्ड में, जहां पे रियल में किसी ने कोई कमेंट किया विच हैज सम बेसिस टू इट, कि दैट्स ग्रेट द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव डन, जो मेरा होने वाला है अभी। अच्छा यहाँ से जाऊंगा, हाँ, फोटो डालूंगा, हाँ, मेरा हो जाए। मेरा तो That is real. ऑक्सीटोसिन, That is मेरा real. ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है। सिंपली इफ आई पुट माय एग्जांपल, I think that's a great example. या इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। मैं इसी से समझा देता हूँ। मैं आपको वीडियोस देखता था, लाइक मार रहा हूँ, हो गया, कंबल लेके सो रहा हूँ। बट मुझे कोई एक अपॉर्चुनिटी का स्पार्क दिखा, एक मुझे लगा कि अरे संदीप सर ने कुछ नया शुरू किया है, कुछ है। मैंने मेरे डोपामाइन को ट्रांसलेट किया एंड नाउ दिस इज हैपनिंग विद मी, दिस इज ऑक्सीटोसिन। राइट। So if tomorrow I put your picture, my picture on my social media or anywhere else, it is not just a dopamine. It has reached to now serotonin and oxytocin. बिकॉज अब ये लाइफ टाइम के लिए हो गया, ये टेम्पररी नहीं है ना। डोपामिन इज लाइक एक तो किक हो गई, किक हो गया। तो नाउ दिस इज नो मोर अ किक। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, ये सब क्यों हो पाया? बिकॉज यू आर वेल क्वालिफाइड। इसको इस तरीके से देखते हैं, वी हैव रिसीव थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज। जब मैंने वो वीडियो डाली इंट्रोडक्शन वाली, तो हमारे पास में हजारों एंट्रीज आई, हमारी पूरी टीम लग गई शॉर्टलिस्ट करने में, देखने में कि उसमें से जो लोगों ने ईमेल्स भेजी हैं, कौन वो लोग हैं जो एक्चुअल में क्वालिफाइड भी हैं और डीपली समझते हैं कि बेसिकली इस एडिक्शन की वजह से क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड इन द रियल वर्ल्ड। कि आपकी जो प्रोफाइल थी, जो आपने उसमें ईमेल में लिखी, ऑल्दो मैंने वो नहीं देखी, मेरी टीम ने देखी, बट आई एम श्योर उसमें आपने ऐसा बहुत कुछ लिखा होगा कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, कि वो टीम की भी देख करके आंखें फटी। तो उन्होंने कहा कि यार इनको तो बुलाना बनता है, और आपको इनविटेशन आया और आप यहाँ पर हैं। किसके बेस पे? जो आपने रियल लाइफ में अचीव किया उसके बेस पे। करेक्ट। अगर आपने ईमेल भेजी होती एज अ स्टूडेंट और लाइफ में एक्चुअल में कुछ नहीं किया होता और बोलते कि देखो वर्चुअल वर्ल्ड में मेरा ये है, मेरा वो है, तो आपको नहीं बुलाते। तो अगर एक इंसान जो अभी हमको देख रहा है वो इन दोनों में फर्क समझ जाए, रियल वर्ल्ड में किस तरीके से डोपामिन को यूज करना है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा, दिस इज द मोटिवेशन केमिकल। यस, इट्स अ किक स्टार्ट, यू रिक्वायर दैट। ये हमको हर पॉइंट पे चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए डोपामिन चाहिए। क्योंकि सेरोटोनिन क्या है? दैट गिव्स सैटिस्फैक्शन। और अगर एक्सेस ऑफ सेरोटोनिन हो जाए हमारे अंदर तो आदमी बिल्कुल ही लेजी हो जाएगा। राइट? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इन दोनों का बैलेंस चाहिए। इट्स लाइक अ सीसॉ। करेक्ट करेक्ट। कि डोपामिन भी चाहिए, फिर सेरोटोनिन भी चाहिए। इट्स लाइक एक्टिविटी भी चाहिए और कामनेस भी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो अगर एक इंसान इन बातों को समझ जाए कि देयर इज अ टाइम फॉर एक्टिविटी, यानी दिन, देयर इज अ टाइम फॉर रिलैक्सेशन व्हिच इज नाइट। ऐसे ही इन लाइफ कई बार ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती हैं जब अर्जेंटली हमारा सारा फोकस एक जगह पर होना चाहिए। मानो कोई एक्सीडेंट होने वाला है या हो गया है, तो उस वक्त कॉर्टिसोल की भी जरूरत है। क्योंकि वो क्या करता है, हर तरफ से हमारी अटेंशन को खींच करके उस जगह पे ले आता है। फाइट एंड फ्लाइट। राइट, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो वो भी बुरा नहीं है, बट हाँ अगर वो कॉर्टिसोल रिलीज होता ही रहे तो वो बुरा है। बट अगर आया और गया तो कोई बुरा नहीं है, जानवरों में होता है। करेक्ट। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आप और मैं, हम लोग डोपामिन को भी यूज कर रहे हैं, कॉर्टिसोल को भी एट टाइम्स यूज करते हैं। करेक्ट। सेरोटोनिन को भी यूज करते हैं, ऑक्सीटोसिन तो डेफिनेटली यूज करते ही हैं। ये सारे केमिकल जितने भी हैं सब यूज करते हैं, बट हर एक का अपना एक टाइम होता है, हर एक की अपनी एक जगह होती है। करेक्ट। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके क्या व्यूज है इसके बारे में। जैसे मैंने अभी कहा कि हर जो केमिकल है बॉडी में, कुछ भी यूजलेस नहीं है। अगर वो हमारी बॉडी में है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, बस उसको सही तरीके से यूज करना है। तो वो हमको हेल्प कर सकता है। बट अगर उसको गलत तरीके से गलत जगह पर यूज करते हैं तो वो हमको फंसा देगा। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तो जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि एक बैट्समैन होते हैं जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं, फिर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन होते हैं, एक विकेट कीपर होता है, फील्डर होता है और बॉलर्स होते हैं। बॉलर्स में भी कुछ स्पिनर्स होते हैं, कुछ फास्टर्स होते हैं। तो हमारे बॉडी में भी जो न्यूरोकेमिकल्स है या न्यूरोट्रांसमीटर्स है हार्मोन में, वो हर एक चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अब आप महेंद्र सिंह धोनी से विकेट कीपिंग कराते हो, कैप्टेंसी कराते हो, लेकिन उस तरह से बॉलिंग नहीं करा पाओगे
जिस तरह से आर अश्विन करेगा. सो अगर हम बॉडी को देखा जाए तो इट्स अ सिंगल यूनिट, इट्स अ वन ऑर्गेनिज्म एंड यू नीड एवरीथिंग, एवरी केमिकल, एवरी ऑर्गन, एवरी सिस्टम. बनाने वाले ने हर एक चीज़ को ज़रूरी था तभी बनाया है, नीडेड था तभी रखा है. वेब भी नीडेड है तभी है, लेकिन वो वही बात है, इससे अगर आप विकेट कीपिंग कराओगे, इससे कैप्टनसी कराओगे तो फेल हो जाओगे. कि कैप्टन नहीं होना चाहिए, ये कैप्टन नहीं होना चाहिए, आप होने चाहिए. कैप्टन आप होने चाहिए. If आप you are the विराट captain, then everything is okay. Yes. But if Webb is the captain, yes, then that's a big issue. that a big issue. You are going to lose the match before the toss. Great point.